देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 1.2 में थे और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि अगर स्टेटमेंट के अंदर ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट ये लिखा हो ना तो इसका मतलब आपने HCF निकालना है। कि जब भी स्टेटमेंट में कहो ना फाइंड द मैक्सिमम नंबर या फाइंड द ग्रेटेस्ट या फाइंड द लार्जेस्ट, तो इसका मतलब आपने क्या बताना है, HCF आपने निकालना है। उसके बाद अब आप HCF कैसे निकालोगे उसके लिए मैंने आपको जो है ना दो मेथड मैंने आपको बताए। दो कौन कौन से मेथड भाई, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर वो कुछ भी ना कहो है तो पेपर में आपकी मर्जी होगी, आप किसी से भी निकाल लो। अगर स्पेशली लिखा हो ना तो फिर आपको उसी से निकालना पड़ेगा। दूसरी बात भाई, जो HCF होता है उसमें क्या खास बात होती है कि जिनका भी वो HCF है ना उनको पूरा पूरा क्या करेगा, वो डिवाइड वो करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई कि जो HCF आप निकालते हो ना तो उस HCF में खास बात होती है भाई कि जिनका वो HCF है उनको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड वो करेगा। और लास्ट में मैंने आपको जो ना क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करवा दिए। अब तुम पढ़ोगे 10 एक बार पढ़ना क्वेश्चन नंबर 10 भाई। तो 10th में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 भाई। तो 10th में लिखा हुआ 144 कार्टून्स 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन्स एंड 90 कार्टून ऑफ पेप्सी कैन्स आर टू बी स्टेक्ड इन ए कैंटीन if each stack is of the same height and is to contain carton of same drink। और आपने बताना क्या भाई, what would be क्या बताना भाई, greatest number, what would be greatest number of cartoons भाई। each stack would have और बेस मैंने क्या बता दिया, जब भी आपको ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट या हाईएस्ट ये लिखा मिले ना तो इसका मतलब आपने क्या बताना भाई, HCF आपने बताना। तो निकाल देंगे HCF। एक 144 एक कौन मेरा 90। अब मेथड आपके पास दो हैं, दो कौन कौन से, प्राइम फैक्टर और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो पेपर में आपकी मर्जी होगी, चलो एक तो करवा दो यूक्लिड डिवीजन तो एक करवा दो फिर प्राइम फैक्टर बना के। तो सॉल्यूशन भाई, तो क्या करोगे, HCF निकालोगे। तो फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ किस किस का भाई, 144 एंड 90 भाई। तो निकाल लो। क्या बेस बता था, जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटे से करोगे डिवाइड, और जब आपका रिमाइंडर बच जाए तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको आगे लेके आओगे। और ये प्रोसेस आपने जब तक फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं बचता। और जैसे आपका रिमाइंडर 0 बचे तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा, HCF होगा। तो जो 144 है उसको 90 से करोगे डिवाइड, तो करो डिवाइड भाई। तो 1 पर चलेगी तो 4, 14 में से 9 गया 5 भाई। अब रिमाइंडर बच गया ना अपना, तो 90 को लिया आगे। जैसे आपका रिमाइंडर बचे तो आगे लिया हो, अब तो 1 पर चलेगी। तो 54 एकम 54, देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 8 में 5 गया 3। अब रिमाइंडर बच गया ना तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको लिया हो आगे। तो अब की बार भी 1 पर ही, तो 36 एकम 36, तो करो माइनस, 14 में से 6 गया 8 भाई।
और 4 में से 3 गया 1, तो रिमाइंडर आपका बच गया ना। अब 36 ले आओ आगे, 2 पर चलेगी। अब रिमाइंडर आपका कौन आ गया 0। जैसे आपका रिमाइंडर 0 बचे तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा भाई, एच शेप होगा। यानी वो जो अब तो नंबर पूछे ना ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, तो वो मेरे कौन होंगे 18 बनेंगे। तो पेपर में लिखोगे देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, ईच स्टैक लिख दियो आगे पूरा, ईच स्टैक वुड है तो इज इक्वल टू कौन होगा आपका भाई 18। तो फल तो अपने सोचना ही नहीं, जब भी इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो ना तो मैक्सिमम, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इनमें से लिखा हो ना तो एच शेप निकाल दो। और देखो भाई ये 10th हमने कर लिया ना। अब तुम पढ़ो 11, 12 दोनों एक जैसे हैं, 13 भी है, ठीक है ना। तीनों में से कर लो कोई सा भाई, तीनों बराबर बात है, कोई सा कर लो। चलो मैं आपको जो है ना 12 ही करवा दूं, 11 भी वही है और 13, 14 सब बराबर है। चलो 12 कर लो भाई। तो 12 में लिखा हुआ है फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर। और क्या वैसे बता दिया, जब भी कहो ना फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द मैक्सिमम, तो आपने कुछ नहीं सोचना, क्या निकाल दो, एच शेप निकाल दो। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 12 है ना लार्जेस्ट लिखा हुआ भाई, 12 में तो जो है ना लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट तो एक ही बात है भाई। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number which exactly divide किसको भाई 280 and 1 to 45, 1 to 45। लिविंग रिमाइंडर कौन भाई 4 and 3, लिविंग रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। भाई पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, वो कहो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी आपको एच शेप निकालना है, विच एग्जैक्टली डिवाइड 280 एंड 1 to 45। अगर आपके जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ तक होती तो इनका एच शेप निकाल देता मैं, वही आपका आंसर होता। पर वो कहो कि है आप एक ऐसा नंबर बताओ जो इनको पूरा करे डिवाइड, तो आप एच शेप निकाल दो, वो इनको पूरा करा डिवाइड। क्योंकि हमने एक खास बात पढ़ ली कि जब आप एच शेप निकालते हो ना, एच शेप में खास बात होती है कि जिनका वो एच शेप है उनको वो पूरा करेगा डिवाइड। पर वो कहो यो है कि जब आप उस नंबर से इनको करो डिवाइड, जब आप इसको करो डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 4 बचना चाहिए, और जब इसको करो डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 3 बचना चाहिए, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। यानी आपने एक ऐसा नंबर बताना है कि जब आप उस नंबर से इसको करो डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 4 बचे, और इसको करो डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 3 बचे। अगर आप इन का एच शेप निकाल दोगे वो तो इनको पूरा करेगा डिवाइड। तो अब क्या करो, अब रिमाइंडर आपने ये बचाने है ना कि आप उस नंबर से इसको करो डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 4 बचना चाहिए, तो आप इसमें से 4 कम कर लो तो क्या बचेगा 276 बचेगा। और जब इसको करो डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 3 बचना चाहिए, तो इसमें से 3 कम कर लो, 5 में से 3 गया 2, 4, तो 1 to 42 हो गया। अब देखो आप इनका एच शेप निकाल लो, क्योंकि इनका एच शेप इनको पूरा करेगा डिवाइड। पर ये नंबर 4 फालतू हो जाएगा और ये नंबर इस नंबर से 3 फालतू हो जाएगा। तो जब आप उस नंबर से इनको करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर अपने आप 4 और 3 बच जाएगा।
तो आप HCF इनका निकाल लो भाई, क्योंकि इनका HCF इनको तो पूरा पूरा करेगा डिवाइड, और ये फालतू हो जाएंगे। तो जब उस नंबर से इनको करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर अपने आप ही 4 और 3 बचेगा। अब जिसको नहीं समझ में रट्टा मार लो कि जब भी वो ये कहो है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर कि रिमाइंडर आपका ये बचे, तो जो रिमाइंडर आपने बचाने हैं ना पहले वो माइनस करोगे, जो फिर नए नंबर आए हैं उनका HCF निकाल लो, उनका HCF उनको तो पूरा पूरा करेगा डिवाइड, और वो उनमें फालतू हो जाएगा अपने आप ही। अब इनका निकालो HCF, तो निकालो HCF भाई। तो टू फाइंड दी, देखो एक बार क्या बनेगा। अब जो मेथड है ना वो आपके पास दो होंगे, दो कौन कौन से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और प्राइम फैक्टर बना के ने। चलो यूक्लिड डिवीजन दे करवा दूं, निकालने के बाद HCF। तो टू फाइंड दी HCF किस किस का भाई, ऑफ 276 एंड 1242। तो करना एक बार, तो बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड, तो 276 से करना डिवाइड। देखो किस पर चलेगी, शायद 5 पर चलती होगी। 5 का 30, 5 से 35 और 3 38, 5 दूनी 10 और 3 13, फालतू गया भाई। 4 पर चलेगी, 4 6 24, 4 से 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11 भाई। करना माइनस, 12 में से 4 गया 8, 3 और 2 में से 1 गया 1 भाई। अब रिमाइंडर बच गया ना, तो इसको ले आओ आगे, जैसे आपका रिमाइंडर बचे उसको आगे ले आओ। अब तो सर 2 पर चलती होगी, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 कम 2। अब देखो रिमाइंडर आपका 0 है, तो जिस आपका रो डिवाइड वही आपका कौन होगा, HCF। तो HCF आपका बनेगा 138। अब जो 138 है ना इनको तो पूरा पूरा करेगा डिवाइड, पर जब आप 138 से इनको करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर अपने आप 4 और 3 बचेगा। क्यों, ये नंबर 4 फालतू है और ये नंबर इससे 3 फालतू है। तो कुछ नहीं सोचना, जब भी इनको हो ना कि रिमाइंडर ये बताना है, तो आपको जो भी रिमाइंडर बताना है ना वो उनमें से करके ना माइनस, उसके बाद क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। तो आंसर कौन होगा भाई, 138 बनेगा। एक और देखो ऐसा ही भाई, बल्कि सारे सेम है भाई। अगर 3 नंबर हो तो 3 के बारे में भी वही है कि जो रिमाइंडर आपने बचाना वो कर लो माइनस पहले, जैसे 14 है, 15 है, 16 है, कोई सा कर लो। चलो आपको 14 करवा दूं, फिर 15 और 16 तुम कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 भाई। तो 14 में लिखा हुआ फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसे वो कहो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो मन में आना चाहिए HCF निकालना है। डेट विल डिवाइड किस किस को भाई, 445, 572 और एक कौन है भाई 699। लिविंग रिमाइंडर कौन भाई 4 5 एंड 6। तो लिविंग रिमाइंडर कौन भाई 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। कि जैसे उन्हें कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो मन में आया HCF निकालना है। अगर स्टेटमेंट यहाँ तक होती तो इनका HCF निकाल देंदा, वही आंसर होता है। पर वो ये कहोगे ऐसा नंबर बताओ कि जिस नंबर से इनको मैं करूं डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 4 5 और 6 बचे। तो क्या बस बता दिया, जो रिमाइंडर बचाना है ना पहले वो माइनस कर दो। तो इसमें से 4 करो माइनस, तो 441 भाई। इसको करो जब डिवाइड तो रिमाइंडर आपको 5 बचाना है, तो इसमें से 5 करो माइनस, तो क्या बचेगा 12 में से 5 गया 7, 6 और 5, और इसमें 6 बचाना है ना तो 6 करो माइनस, 3 9 और 6 भाई। अब आप इनका HCF निकाल लो, तो निकालोगे तो मेथड आपके पास वही दो, यूक्लिड डिवीजन और प्राइम फैक्टर।
चलो यूक्लिड डिवीजन तो जल्दी हो जाए, उसी से कर लो भाई। तो करना एक बार, तो आप इनमें से कोई से दो लोगे, तो अब आप क्या करोगे, टू फाइंड दी HCF ऑफ किस किस का भाई, 441 और 570 567 एंड 693 भाई। तो आप कोई से दो ले लो, चलिए दो ले लो, चाहिए दो ले लो, आपकी मर्जी हो तो चलिए दो ले लो भाई। तो 567 और 441 भाई, 1 पर चलेगी ना, तो 441 देखो क्या बनेगा, तो 7 में से 1 गया भाई, 7 में से 1 गया 6, 2 भाई, और 5 में से 4 का 1, अब रिमाइंडर बच गया ना, तो इसको लिया हो आगे, तो 441 आगे भाई। तो शायद 2 पर नहीं 3 पर चलती होगी, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, हाँ चल जाएगी 3 पर भाई, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 11 में से 8 गया 3, और 13 में से 7 गया 6 भाई। तो ये बच गया अपना, अब रिमाइंडर बच गया ना, तो 126 आगे भाई। अब तो 2 पर चलेगी ना, 2 3 6, 2 6 12, अब पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर आपके नंबर 2 ही होते, अगर आपके जो नंबर है ना वो 2 नंबर ही होते, तो फिर तो आपका HCF आ गया था। फिर तो HCF कौन था मेरा भाई, 63 था, पर एक नंबर और बचा हुआ ना। अब जो नंबर बचा हुआ है, अब उसको 63 से करोगे डिवाइड भाई, तो 693 है ना, इसको 63 से करो डिवाइड, तो 1 पर चलेगी, 9 में से 3 गया 6, 3 भाई। अभी रिमाइंडर आपका बचा नहीं है, तो अब 1 पर चलेगी, तो 63 एकम, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तब जो लास्ट में आपने डिवाइड किससे करे हैं, लास्ट में आपने जो डिवाइड है ना वो आपने करा 63 से भाई। तो जिससे आपने करा डिवाइड वही आपका कौन होगा भाई, HCF होगा। तो HCF कौन हो जाएगा मेरा भाई, 63 बनेगा। अब जो 63 है ना, इनको तो पूरा पूरा करेगा डिवाइड, पर ये नंबर आपके फालतू हो गए, तो जब आप इनसे करोगे डिवाइड तो अपने आप 4 5 और 6 बचाएगा रिमाइंडर। तो तुमने जो है ना भाई क्वेश्चन नंबर 16 तक करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे।